और अधर्म के बीच युद्ध होगा, जिसमें अंधे राजा की संतान एवं पांडवों के बीच युद्ध होगा, और जहां धर्म को ताक में रखकर युद्ध किया जाएगा। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक ने प्रमुखता से स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। तो लीजिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान अंबिकापुर की प्रस्तुति अंधा युद्ध। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मेरी ममता ही वहां मर्यादा थी। पिछले 17 दिनों से एक का पारो वंश के विनाश का संवाद सुनते रहे प्रभु। वे शब्द तेरी अर्थक थे विदुर। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक का परिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आज छाती से रक्त बन रहा होगा।
अनास्था है। क्षमा करें प्रभु, ये कटु अनास्था भी आप अपने चरणों पर स्वीकार करो। आस्था लेते हो तुम, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करें प्रभु। किंतु उस दिन यह जरूर सिद्ध हो गया कि जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो बदल जाती है नक्षत्रों की दशा। नीति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसका हर क्षण मानव बदलता रहता है। परंतु तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। माता माता मैं तो हुई झूठा भविष्यवाण। मेरे इन शब्दों का इसको जमाने कोई मोल नहीं माता, कोई मोल नहीं। मेरे जैसे कितने भविष्यग्रस्त हो चुके द्वारों की नगरी में माता, कितने भविष्यग्रस्त हो चुके द्वारों की नगरी में। जय हो दुर्योधन की, जय हो धृतराष्ट्र की, जय हो माता की। यदि मेरी आशा अंधी है तो अंधी ही सही, पर जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन ही। ढल गया संजय। ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। हम लोग अनास्था ने कभी नहीं चकोरा, क्योंकि नहीं थी हमारी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं खेला कोई शोक, सुनी गई यादों सा सुना ये जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम केवल दास थे। नहीं थी हमारी खुद की कोई बात, इसलिए सुनी गई यादों में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते रहे हम सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, और बढ़ने के बाद भी दाएं से बाएं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। वस्त्रों में टूटे हुए रथ के समीप खड़ा था निहत्था वो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा मैं? रुको संजय, रुको। चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले भी तुमने कहा था क्या वो कर रहेगा, वो कर रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। ये आवाज तो कृपाचार्य की है। कृपाचार्य, कृपाचार्य। तुम जीवित हो कृपाचार्य? हाँ, जीवित हो। तो क्या अश्वत्थामा जीवित है? हाँ, जीवित है। जीवित है तो केवल हम भी। आज जब राजा दुर्योधन ने लोग मरोगे अपना धनुष। अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निसस्त दीन आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया ये धनुष अपना। पिछले हुए से रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कप। बासी तो शेष में अगवा कर लो। अगर कदम से कसरत से छुटकारा पाकर मुझे किसी नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। अश्वत्थामा, बिल्कुल नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंध बर्बर पशु सा जीवित रहूंगा मैं। और वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरे इन पसलियों के नीचे से दो पंजे उगा है। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीख खाए मार जिसे हुआ केवल मेरे अंदर पर मेरे सत्य झुका।
जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को स्वीकार किया है, तो आज ये वासुदेव कृष्ण अपनी माता के श्राप को भी स्वीकार करते हैं। ये तुमने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, पर तुम पर मेरी ममता आघात निकले। ठुकरा देते मेरा ये श्राप तो क्या मुझे दुख होता? मैं दीनराज, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी मैं। पुत्र नहीं मरते ये पुत्र माता, आपका ये पुत्र अभी जीवित है।